हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर ब्रिज क्लब बिजनेस। तो दोस्तों, अगर आप किसी ब्रिज क्लब बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग इवेंट्स, रिगार्डिंग न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन, तो इतने सारे कस्टमर्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी मैं एक चैटबॉट क्रिएट कर चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक सिंपल सा मैसेज टाइप करते हैं। मैंने एक सिंपल सा मैसेज टाइप किया, ब्रिज क्लब, और कंपनी को सेंड कर दिया। तो देखते हैं क्या मेरे पास में कोई ऑटोमेटिक मैसेज आता है। यस, मेरे पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है, हेलो डियर प्लेयर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर ब्रिज क्लब, सो व्हाट वुड यू लाइक टू डू। तो यहाँ पे पूछ लिया गया है, 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इवेंट शेड्यूल, रजिस्टर न्यू मेंबर, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे इवेंट शेड्यूल पर क्लिक करता हूँ तो क्या मेरे पास में कोई और मैसेज आता है? पूरे के पूरे इवेंट शेड्यूल को बताते हुए एक और मैसेज आ जाता है, नीचे लिखा हुआ है फ्यूचर ब्रिज क्लब। अब अगर मैं रजिस्टर न्यू मेंबर पर क्लिक करता हूं तो क्या कोई और मैसेज आता है? यस, मेरे पास में एक और मैसेज आता है, क्योंकि मुझे रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो उसने मुझसे मेरा नेम पूछ लिया। अगर मैं नेम सेंड करता हूं, सपोज कीजिए कि मैंने अपना नाम बता दिया और वो मैंने सेंड कर दिया, तो मेरे पास में अगला मैसेज मेरे नाम से ही आ जाता है, हाय संजय, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। और फिर लास्ट में उसने लिख दिया, आवर टीम विल बी इन टच टू आंसर एनी क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड गाइडेंस, फ्यूचर ब्रिज क्लब। तो देखा दोस्तों, जब भी मैं किसी ऑप्शन पर जा रहा हूं, किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, कोई भी बटन को क्लिक कर रहा हूं, तो इमीडिएटली मेरे पास में एक मैसेज आ जा रहा है। तो ये मैसेज कौन कर रहा है? ये मैसेज कर रहा है दोस्तों चैटबॉट। और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pably.com चैट फ्लो, PABBLY.com/CHATFLOW। और जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने पैबली चैट फ्लो का अकाउंट अभी तक सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर लीजिए। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाता है जिसमें पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट क्रिएट करना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया हुआ है ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट की हेल्प से या फिर मैनुअल टोकन कनेक्ट की हेल्प से। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको सीख सकते हैं। जब भी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर आप कोई नया फोल्डर क्रिएट करके वहां पर भी उसको स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि इनबॉक्स। इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, ये सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के जितने भी फीचर्स हैं इनकी और ज़्यादा जानकारी लेकर के आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सेटिंग्स को भी सीख सकते हैं। और गेट हेल्प में पैबली चैट फ्लो के अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें एक चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें फ्लोज की जरूरत पड़ेगी। हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का पेज खुल करके आता है, दिखा रहा है टोटल 33 फ्लोज, जिसमें से 32 फ्लोज जो इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है। एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ब्रिज क्लब। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये चैटबॉट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अभी ये चैटबॉट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा,
लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना आ जाएगा। अभी हम इसको इनएक्टिव करके सेव कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में ये चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। अब हमें वापस से फ्लोज पर आना है, हम फ्लोज पर क्लिक करेंगे। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फ्लो पर क्लिक करते हैं। इस तरीके का एक और पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड में ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने इसको एक नाम दे दिया, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर ब्रिज क्लब टेस्ट, और इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों फ्लो को स्टार्ट करने के हमारे पास में 3 तरीके हैं। एक है किसी कीवर्ड के थ्रू, एक है रिजेक्ट्स के थ्रू, एक है टेम्पलेट के थ्रू। दोस्तों कीवर्ड के थ्रू ये फ्लो तब स्टार्ट होता है जैसे मेरा कस्टमर कोई मैसेज करता है, जैसे कि हाय, हेलो, हे, गुड मॉर्निंग, इस तरीके के कोई मैसेज करता है तो हमारा फ्लो स्टार्ट होता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है। उस कंडीशन में हमारा ये फ्लो या हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो काम नहीं करते हैं, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे कि मेरे कस्टमर ने मुझे कोई मैसेज किया, आई वांट टू नो अबाउट ब्रिज क्लब गेम, तो उस कंडीशन में कीवर्ड काम नहीं करेंगे, तब आपको रिजेक्ट्स की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। और जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को मैसेज करना चाहते हैं तो वो आप टेम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं। मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स के थ्रू, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो मैंने रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने फ्लो को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा कस्टमर मुझे कोई भी मैसेज करेगा, चाहे वो वर्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो सेंटेंस के फॉर्म में हो, तो हमारा ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज करेगा तो फिर मुझे उसे एक वेलकम मैसेज रिप्लाई में देना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उसको एक वेलकम मैसेज दे देता हूं। यहाँ पर फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल है, उस पर मैं कर्सर को रखता हूं, प्लस का साइन बन के आता है, और ड्रैग करके ले आके मैं जब मैं छोड़ता हूं तो फिर मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज। मैं इसमें से किसी को भी चूज कर सकता हूं। अगर मैं अपने कस्टमर से कुछ और जानकारी लेना चाहता हूं, जैसे कि उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, उसका एड्रेस, लोकेशन, तो फिर मैं एक्शन में जाकर के इनको चूज कर सकता हूं और उससे ज्यादा जानकारी ले सकता हूं। अभी मैं क्या करूंगा, इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके, और मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके एक मैसेज उसके लिए यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे एक वेलकम मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज का है, हेलो डियर प्लेयर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर ब्रिज क्लब। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने हेलो डियर प्लेयर के स्टार्टिंग में और एंड में मैंने स्टार का यूज किया है। तो स्टार का यूज करने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस मेरे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाएगा। फ्यूचर ब्रिज क्लब में भी मैंने यहाँ पर स्टार का यूज किया है। तो आप भी इस स्टार को यूज करके अपने कस्टमर को जो भी मैसेज आप बोल्ड में देना चाहते हैं तो वो बोल्ड में दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू टुडे, तो फिर मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने होंगे, तो वो ऑप्शन मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है इवेंट शेड्यूल, एक है रजिस्टर न्यू मेंबर, एक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा तो फिर मुझे उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं एक एक करके तीनों के रिप्लाई टाइप कर देता हूं। सबसे पहले मैं इवेंट शेड्यूल पर क्लिक करके उसके लिए रिप्लाई टाइप कर देता हूं। तो अगर मेरे कस्टमर ने इवेंट शेड्यूल पर क्लिक किया तो फिर मैंने उसको सारी की सारी जो इवेंट्स हैं उनका शेड्यूल बता दिया। यहाँ पे इवेंट शेड्यूल, अपकमिंग इवेंट्स, बिगिनर्स ब्रिज क्लास 10th मई को, या लर्न द बेसिक ऑफ द ब्रिज विद अवर एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स। तो इस तरीके से करके जितने भी इवेंट्स हैं उन सब के बारे में यहाँ पर बता दिया है। और लास्ट में लिख दिया गया है फ्यूचर ब्रिज क्लब। अब अगर मेरा कस्टमर चूज करता है रजिस्टर न्यू मेंबर, तो अब उसको न्यू मेंबर बनाने से पहले मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी पड़ेगी। तो कम से कम मुझे उसका नाम तो पूछना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा एक्शंस पर। तो मैं यहाँ पे आस्क क्वेश्चन को क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ूंगा, तो मेरे पास में एक क्वेश्चन वाली विंडो आ जाएगी खुल करके। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये रजिस्टर न्यू मेंबर के सामने वाले फ्लो को यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं उससे नाम पूछ लेता हूँ, उसके लिए मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो नाम पूछने के लिए मैंने एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हाय डियर प्लेयर, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग द फ्यूचर ब्रिज क्लब, आई एम हियर टू हेल्प यू, मे आई नो योर फुल नेम प्लीज। तो जब मैंने उससे नाम पूछा है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे। तो ऑप्शन में मैं चूज कर लेता हूँ फुल नेम, और साथ में फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि नाम जो होता है जनरली वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही होता है। आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, या फिर उसका एड्रेस, या फिर उसकी लोकेशन, या फिर उसकी ईमेल आईडी, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जब मेरा कस्टमर मुझे अपना नाम बता देगा कि उसने मुझे अपना नाम सेंड किया, तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो वो रिप्लाई मैं यहाँ पे उसके लिए टाइप कर देता हूँ। तो उसका नाम बताने के लिए धन्यवाद देते हुए मैंने उसके लिए एक मैसेज टाइप कर दिया, हाय डॉलर फुल नेम। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने डॉलर साइन का भी इस्तेमाल किया है। डॉलर साइन के बाद में मैंने फुल नेम लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करके फुल नेम लिखते हैं तो अगला मैसेज जो जाता है वो मेरे कस्टमर के पास में उसके नाम से ही जाता है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नेम, और
साथ में लिख दिया रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, तो उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। आप इस फ्लो में जितनी मर्जी चाहें उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तब उसके रजिस्ट्रेशन को फुलफिल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं या सक्सेसफुल कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक ही फ्लो से उसके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में एक ऑप्शन और रह गया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो उसके केस में भी मैंने यहाँ पर टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके तो एक और मैसेज उसके लिए यहाँ पे टाइप कर दिया। तो जब मेरे कस्टमर ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर क्लिक किया तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस और आंसर दोनों साथ में बताते हुए यहाँ पे उसको बता दिया गया है व्हाट आर द क्लब रूल्स। नॉर्मली कस्टमर्स का यही क्वेश्चन होता है कि क्लब के रूल्स क्या हैं, तो अवर क्लब फॉलोज द स्टैंडर्ड ब्रिज रूल्स विद सम मॉडिफिकेशंस टू अकोमोडेट बिगिनर्स एंड सोशल गेम्स। तो इस तरीके से करके जो जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उन सबको यहाँ पे टाइप कर दिया गया है और उसको बता दिया गया है, और लास्ट में थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ब्रिज क्लब। तो इस तरीके से दोस्तों ये फ्लो हमारा बनकर के तैयार हो जाता है, चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है। आप जितनी मर्जी चाहें उतनी डिटेल्स ले सकते हैं कस्टमर से। इस फ्लो को जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस फ्लो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। यहाँ ऊपर नाम भी आप अपने हिसाब से जो मर्जी चाहें वो दे सकते हैं। अब ये जब हमारा चैटबॉट बनकर के तैयार हो जाता है तो हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देख लेते हैं कि क्या जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। अब सिंपल सा एक मैसेज हम टाइप कर देते हैं। हमने सिंपल मैसेज सेंड कर दिया ब्रिज क्लब, एक ऑटोमेटिक रिप्लाई मेरे पास में आ गया। हमने चूज किया इवेंट शेड्यूल, मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। हमने चूज किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मेरे पास में एक और मैसेज आ गया। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हम वापस से पब्लिक चैट फ्लो के इनबॉक्स सेक्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि जो मैसेज हम कर रहे हैं वो सारे के सारे मैसेज हमको इनबॉक्स सेक्शन में दिख रहे हैं। सबसे पहले मेरे कस्टमर ने मुझे मैसेज किया था ब्रिज क्लब, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। उसने मैसेज किया इवेंट शेड्यूल, हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज गया। फिर उसने क्लिक किया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर, फिर हमारी कंपनी की तरफ से ये मैसेज चला गया। तो इसका मतलब दोस्तों इनबॉक्स सेक्शन में आप सारे के सारे मैसेज एक ही जगह पर देख पा रहे हैं। आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है या आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं। दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पब्लिक चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।